एक जमाने की बात है जब ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे मैदानों के बीच एक शानदार सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत पर एक रहमदिल, इंसाफ पसंद और बहादुर बादशाह शाह फहद हुकूमत करता था, जिसे उसकी रियाया सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपना साया मानती थी, क्योंकि वह तख्त पर बैठकर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रहकर राज करता था। शाह फहद की बेगम मलिका जरनाब हुस्न में बेमिसाल थी, लेकिन मिजाज में सख्त, खुद पसंद और घमंड से भरी हुई, और उसकी जुबान पर मिठास होते हुए भी दिल में हसद पलता रहता था। उनकी एक बेटी शहजादी हुरैन थी, जो बचपन से ही सुंदर होने के साथ साथ घमंडी स्वभाव की थी। शाह फहद का एक छोटा भाई बादशाह सलमान भी था, जो पड़ोसी सल्तनत गुलजार का हाकिम था, और दोनों भाइयों का रिश्ता ऐसा था जैसे एक जान दो जिस्म हो। सलमान की बेगम नेकदिल और रहम करने वाली औरत थी, और उनकी 5 साल की एक नन्ही सी बेटी शहजादी महताब थी, जो फूलों से बातें करती और माँ की गोद में मुस्कुराते हुए सो जाया करती थी। लेकिन एक दिन नूरिस्तान के दरबार में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब एक जख्मी सिपाही हाफता हुआ अंदर आया और कांपती आवाज में बताया कि गुलजार पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया है। ये सुनते ही शाह फहद ने एक पल भी जाया नहीं किया और फौरन अपना लश्कर तैयार करके खुद घोड़े पर सवार होकर गुलजार की तरफ निकल पड़ा। मगर जब वह वहां पहुंचा तो हर तरफ तबाही फैली हुई थी। महल जल चुका था, गलियां लाशों से भरी थीं, और हवा में धुएं और मौत की खामोशी तैर रही थी। शाह फहद ने मलबे के बीच अपने भाई सलमान और उसकी बेगम की लाशें देखीं, जो तलवार हाथ में लिए शहीद हो चुके थे, और ये मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी घायल बच्ची पर पड़ी, जो डर और दर्द से सिसक रही थी। ये शहजादी महताब थी, जिसे शाह फहद ने सीने से लगा लिया और रोती आंखों से एक सम खाई कि अब ये बच्ची कभी यतीम नहीं रहेगी। उसने अपने भाई और भाभी को पूरे शाही सम्मान के साथ दफन किया और महताब को साथ लेकर नूरिस्तान लौट आया, जहां एक नई कहानी नूरिस्तान में महताब की नई जिंदगी शुरू हुई। शाह फहद ने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, उसे सुंदर कमरा, खिलौने और दुलार दिया, लेकिन महताब का दिल खाली और उदास था। रात को अक्सर वह उठकर छत पर बैठती और आसमान की तरफ देखकर माँ बाप को याद करती और कहती, या अल्लाह, तू देख रहा है ना, मुझे सब्र दे और मेरे दिल को मजबूत रख। लेकिन महल की खामोशी और रात की चुप्पी उसके सिवाय कोई नहीं सुनता था। इस बीच मलिका जरनाब के दिल में जलन और घमंड उभरने लगे। उसे महताब का अस्तित्व हजम नहीं होता था। वह बहाना बनाकर बाहर से प्यार दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हर पल दर्द और रंज होता। हुरैन अब बड़ी हो चुकी थी, सुंदर, घमंडी और नासमझ, हर बात में अपने आप को ऊंचा समझती। महताब को हमेशा नीचा दिखाना उसकी आदत बन गई। महताब चुप रहती, मुस्कुरा देती, किसी की बुरी नजरों से बचने की कोशिश करती। लेकिन शाह फहद जब महल में नहीं होते तो महताब से वो सारे काम करवाए जाते जो दासियां करती। उसे कमरे की सफाई, कपड़े धोने और रसोई में मदद करने के लिए कहा जाता। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। उसकी सादगी और सब्र महल के लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे, और यही बात मलिका जरनाब और हुरैन के लिए सबसे बड़ी चुभन बन गई थी। हुरैन अक्सर महताब से ताने मारती और कहती कि असली राज उसकी ही है। महताब शांत रहती और उसकी चुप्पी उसकी ताकत बन जाती। इसी बीच शाह फहद ने ऐलान किया कि 4 सल्तनतों के वारिस शहजादा कामरान नूरिस्तान आने वाले हैं। महल में हलचल मच गई। मलिका और हुरैन की आंखों में उत्साह और डर दोनों झलक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर शहजादा महताब को पसंद कर ले तो उनकी योजनाएं और घमंड सब बेकार हो जाएंगे। और इस डर में उन्होंने अपनी साजिश शुरू कर दी। महताब को दासी के कपड़े पहनाने और नदी से मोती लेने भेजा गया, जबकि महल में साजिशें हवा में तैर रही थीं, और आने वाला तूफान उनकी मासूमियत को बदलने वाला था। अगली सुबह महल में शहजादा कामरान के आने की तैयारी चल रही थी। महल फूलों और रंगीन झंडों से सजा हुआ था। हर कोई हलचल में था, लेकिन मलिका जरनाब ने अपनी चाल चली और महताब को मीठी आवाज में नदी से मोती लेने भेज दिया, ताकि वह हुरैन की सुंदरता और महल में उसकी छवि बढ़ा सके। महताब ने बिना किसी सवाल के अपने दासी के कपड़े पहनकर अकेली नदी की ओर चल दी।
वही शहजादा कामरान ने भी अपनी दौलत और राज दिखाने की बजाय लोगों के दिलों को परखा और खुद को साधारण सिपाही का भेष बनाया। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी नजर एक मासूम, घायल और खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो पानी में मोती ढूंढ रही थी। मेहताब ने अपने दुख और कठिनाइयों के बावजूद उसकी मदद का हाथ बढ़ाया और सादगी और ईमानदारी से उसने अपनी कहानी बताई कि वह अपनी बहन के लिए मोती ले रही है। कामरान उसकी मासूमियत और दिल की शुद्धता से इतना प्रभावित हुआ कि वह तुरंत उसे अपने दिल का मालिक समझ बैठा। दोनों ने मिलकर मोती ढूंढे और एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इसी बीच महल में मलिका जरनाब ने अपनी साजिश तेज कर दी। उसने जादुई शरबत तैयार किया और हुरैन को कहा कि इसे शहजादे को पिला दो, जिससे वह सिर्फ हुरैन को पसंद करे। नकली शहजादा यानी सिपाही जब दरबार में पहुंचा और शरबत पी लिया तो वह तुरंत हुरैन के मोह में पड़ गया और निकाह की जिद करने लगा। शाह फहद हैरान रह गए, लेकिन वे मजबूर थे और जल्दबाजी में निकाह कर दिया गया। महल में जश्न हुआ, लेकिन किस्मत ने अपने तरीके से सब कुछ तय कर रखा था, क्योंकि असली शहजादा कामरान अब दरबार में आने वाला था और सच का पर्दाफाश होने ही वाला था। निकाह की रस्म पूरी होने के तुरंत बाद दरबार के दरवाजे खुले और असली शहजादा कामरान अपने असली शाही लिबास में दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ सिपाही और सुरक्षा बल भी थे। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ी तो दरबार में सन्नाटा छा गया। नकली शहजादा यानी सिपाही कांपते हुए आगे बढ़ा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने रोते हुए सब सच कबूल किया कि वह केवल शहजादे का सेवक था और ये सब मलिका जरना और हुरैन की साजिश थी। हुरैन और उसकी माँ के चेहरे पीले पड़ गए। शाह फहद की आंखों में गुस्सा और अफसोस दोनों थे। असली शहज़ादे ने दरबार में सबके सामने मेहताब की सादगी, ईमानदारी और दिल की पाकीज़गी की तारीफ की और घोषणा की कि उसकी असली मलिका वही होगी। मेहताब की आंखें नम हो गई और शाह फहद ने गर्व और प्यार से उसका हाथ शहजादे के हाथ में दे दिया। हुरैन गुस्से और शर्म के मारे चीख पड़ी और अपनी माँ को दोषी ठहराया। शाह फहद ने फैसला सुनाया कि हुरैन अब उसी सिपाही की पत्नी रहेगी और उसे अपने कदमों की सजा मिल चुकी है। कुछ ही दिनों बाद मेहताब और शहजादा कामरान का शाही निकाह धूमधाम से हुआ। मेहताब अब 4 सल्तनतों की मलिका बन गई और महल की दीवारों में छिपी सारी साजिशें और घमंड मिट गए। इस तरह सच्चाई और न्याय का राज कायम हुआ और ये साबित हुआ कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह अंततः उसी में गिरता है।